श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा, ये मनोहरकारी राम कथा को आपके सामने परिवेषण कर रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था मारीच का वध हो गया और मारीच लखन जी के नाम धरकर पुकारा। सीता जी ने लखन जी को मर्म वचन कहकर राम जी के पास भेजा। तब राम जी लखन को आते हुए देखते हैं और कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने भाई लखन को आते देखकर ऊपर से अर्थात देखा मात्र की नरनाट्य के लिए बहुत चिंता की और कहा, हे तात लखन, तुमने जानकी जी को अकेला छोड़कर जो चले आए, मेरे आज्ञा को तुमने टाल दिया, आज्ञा को टाल कर यहाँ चली आए। देखो वन में निशाचर के झुंड फिरते हैं और मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि सीता और आश्रम में नहीं होंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रघुपति अनुजाहि आवत देखी। रघुपति अनुजाहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीनी बिसेखी। बाहिज चिंता कीनी बिसेखी। जनक सुता परी हरिहु अकेली। जनक सुता परी हरिहु अकेली। आये हुतात बचन मम पेली। निशिचर निखरल फिरहि बन माही। मम मन सीता आश्रम नाही। मम मन सीता आश्रम नाही। बाहिज चिंता किन्नी बिसेखी, अर्थात चिंता तो था। जब मारीच नाम लेकर लखन जी का पुकार था तब चिंता था, तब चिंता उत्पन्न हो गई थी। अब उसका प्रभाव देखा जो कि यथार्थ में सचमुच लखन जी कुटी छोड़कर चले आए। अतः श्री राम जी को विशेष चिंता हुआ। चिंता कीनी विशेखी, विशेष चिंता हुआ।
अभी विशेष चिंता भी करते हैं। ये चिंता का कारण है प्रभु को नरनाट्य करना है। और ऐसा ये जानकी जी को भी कहा है, मैं कछु करबी ललित नरलीला। ये भी इसका चिंता करना भी ये नरनाट्य के अंतर्भुक्त है। श्री राम जी कहते हैं, जनक सुता परिहरे हूँ अकेली, अर्थात तुमने हमारा और जानकी का अपमान किया है। यहाँ जनक सुता कहने का भाव, हम जानकी जी के पिता से क्या उत्तर दूंगा और उनकी माता से यह अप्रिय बात कैसे कहूंगा। इसीलिए जानकी संबोधन करते हैं और कहते हैं, मम मन सीता आश्रम नाही, अर्थात मेरे मन बहुत ही दीन और हर्ष रहित हो रहा है। मेरा बाईं आंख फड़क रहा है। ये अपशकुन सूचित तो करते हैं। अतः निसंदेह सीता आश्रम में नहीं होंगे। या तो उनका हरण हो गया हो या वह किसी राक्षस के द्वारा मारी गई हो, अथवा कोई इसे ले जा रहे हो। श्री रामचंद्र जी के बाएं अंग फड़क रहे थे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। आश्रम आवत चले सगुन न भये भले। गोस्वामी जी गीतावली में वो लिखते हैं, जब आश्रम आ रहे थे तब सगुन न भये भले, सगुन के बदले अपशकुन हो रहा था। इनके बाम बाहु फरक रहा था और बाम आंख फड़क रहा था। गोस्वामी गीतावली में लिखते हैं, आश्रम आवत चले सगुन न भये भले, फरके बाम बाहु लोचन विशाला, फरके वाम बाहु लोचन विशाला। भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमल को पकड़कर और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। तदनंतर भाई सहित प्रभु वहां गए कहाँ? जहां गोदावरी के किनारे उनका आश्रम था। गही पद कमल अनुज कर जोरी, गही पद अनुज गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी, अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। लखन जी कहते हैं मेरा कुछ भी दोष नहीं। देखिए यहाँ गोस्वामी जी ने कितना उच्च आदर्श प्रतिपादन किए हैं। उनके लोक शिक्षा के लिए जैसे सीता जी के मुख से निकले हुए मर्म वचन ये यहाँ उल्लेख नहीं किए हैं, सिर्फ लिख दिए हैं मर्म वचन जब सीता बोला। तो ये मर्म वचन को क्यों नहीं लिखा?
ये मर्म वचन लिखना गोस्वामी जी ने अयोग्य समझा। ऐसे ही यहाँ लखन जी से उन वचनों का राम जी के उत्तर में उपदेश को अपने को निरपराध साबित कर सकते थे। वही वचन लखन जी ने जो जो मर्म वचन सीता जी ने कहा था, वही वचन राम जी के सामने कहकर ये अपने को निरपराध साबित कर सकते थे। लेकिन ये वचन को कहना ये भी अनुचित समझा। इसी को यह न भाया कि इसे तो गोस्वामी जी ने भी ऐसा सोचा कि तो ये मुझे अनुचित लग रहा है सीता जी के वाक्य, और लखन जी भी नहीं कह रहे हैं, तो मैं कैसे लिखूं यहाँ। तो आदर्श गिरा देते, लिखकर आदर्श गिरा देते। और अतः बोले भाला बड़े भाई और बड़े भाव का पूर्ण सम्मान रखने वाला यह सुशील लखन जी ऐसे उत्तर देते हैं। कैसा उत्तर? नाथ नाही कछु मोहि न खोरी। भाभी का बोलना, ये मर्म वचन बोलना, अनुचित वचन बोलना, ये राम जी के सामने नहीं कहा। सिर्फ अपने को ये दोषी साब्यस्त करते हैं और कहते हैं लेकिन मेरा कुछ दोष भी नहीं है। नाथ मोही कछु नाही न खोरी, इसमें सब कुछ आ गया। जो जो हुआ था इसमें सब कुछ आ गया। तो श्री राम जी और लक्ष्मण आश्रम को जाते हैं और आश्रम में श्री जानकी जी रहित ये नहीं थे। इसे देखकर ये व्याकुल हो गए और हा गुण की खानी जानकी, हा रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीते, ऐसा पुकारते हैं। तुम कहाँ गई, क्या हुई? लक्ष्मण जी ने बहुत तरह से समझाया। तब श्री राम जी लता और वृक्षों की पंक्तियों को पूछते हुए चलते हैं। आश्रम से चले, आश्रम देखी जानकी हीना, आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझा ये बहुभांति, लक्ष्मण समझा ये बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती, आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। इसमें भाव है कि ये प्राकृत मनुष्य तो नहीं है। राम जी क्या प्राकृत मनुष्य, क्या प्रकृति से उत्पन्न नहीं है, भगवान है। प्रगटे भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला, तो ये प्राकृत मनुष्य नहीं है, वे तो परम ब्रह्म है। पर रावण वध के लिए नर रूप धारण किया है। उसी के अनुसार ये नर रूप के अनुसार, नरनाट्य के अनुसार भावभंगी, इसमें जो विलाप आदि करना है ये कर रहे हैं।
कारण जस का छिय तस चाहिय नाचा। जैसे रोल करना है ऐसे नाच भी करना भी है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जस का छिय तस चाहिय नाचा। श्री राम जी कहते हैं हा गुण खानी जानकी सीता। सीता कहने का भाव की जैसे तुम भूमि से प्रकट हुई थी वैसे ही कहीं भूमि में गुप्त होकर मेरे प्रेम की परीक्षा तो नहीं ले रहे हो। सीते का एक तो दूसरी अर्थ भी है, शीतेति सीता, अर्थात जो शीतल करती है वही सीता है। इसी में हमें इसी से श्री राम जी कहते हैं तुम सीता हो, हमें क्यों शीतल न करती। आज हमें शीतल करने को नहीं आ रहे हो। जानकी कहना यह जनक जी से संबंध रखता है। उनके पिताजी जनक जी महाराज से संबंध रखता है जानकी, इनके कन्या, इसलिए जनक के कन्या होने से जानकी। अर्थात वनवास से लौटने पर जब जनक जी मुझसे कुशल पूछेंगे तब मैं उनको उनकी ओर कैसे देख सकूंगा, उनसे आंख मिला नहीं सकता। जानकी जी से विरहित मुझको देखकर और अपना पुत्री का नाश जानकर ये अवश्य मूर्छित हो जाएंगे। जनक जी महाराज राज्यहीन, मैं राज्यहीन हूं और वन में वनवासी के समान रहते हुए भी मेरे दुख को जो दूर करती है वही सीता कहाँ है। श्री राम जी कहते हैं रूपशील व्रत नेम पुनीता। इसका भाव है तेरे अनुपम रूप है, इसी अनुपम रूप पर मोहित होकर कोई निशाचर तुझको लेकर नहीं गया। तब तुम्हारा शील, सतीत्व और पतिव्रता नियम और तेरे पतिव्रता का रक्षण कैसे हो। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है कि भर्ता रक्षति यौवने, यौवन में स्त्री का भर्ता ही, स्वामी ही रक्षक है। यह कर्तव्य मैं निभा न सका, अब क्या करना चाहिए मुझे तुम क्यों न बताती। तू तो कार्यसु मंत्री हो, यह बताना तेरा अधिकार है। जब मैं बाहर से आता था तब तुम आगे आकर मुझे लेती थी, मेरे स्वागत करती थी। तुम्हारी रूप को देखकर मैं श्री रहित, तुम्हारे रूप को देखकर मैं श्रम रहित हो जाता था। मेरा आने जाने का सकल श्रम रहित हो जाता था। तो मुझे देखकर प्रेम से चरण धोती थी, आनंद से चरण धोती थी और मधुर प्रिय वचन बोलती थी। आज क्यों दर्शन नहीं देती, आज क्यों छिपी हो, क्या हमारे प्रेम की परीक्षा नहीं ले रही हो। ऐसा ये विलाप कर रहे हैं। तब लक्ष्मण समझाए बहुभांति, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। लक्ष्मण क्या क्या समझाते हैं तो सुनिए। लक्ष्मण जी कहते हैं ये वाल्मीकि रामायण में, आप शोक न करें, मेरे साथ सीता जी को ढूंढे, वे जहां कमल खिल रहे हैं वहां ये अवश्य होंगे। जहां जहां उनकी होने की संभावना है ये सब स्थान हम लोग ढूंढे। इस आए हुए दुख को यदि आप न सहेंगे
तो प्राकृत मनुष्य कैसे सह सकते हैं? अगर आप न सह सकेंगे तो प्राकृत मनुष्य कैसे सह सकते? आप धैर्य धारण करिए। देखिए, आपत्ति विपत्ति किसी को न आती, ये तो सभी को आती है। ये तो प्रकृति का स्वभाव है, ये तो प्रकृति का नियम है। सबको आपत्ति विपत्ति कभी ना कभी आता है। इसीलिए आप धैर्य धारण करिए। पूछत चले दशा पूछत चले लता तरुपाती। लता तरु उनको श्री राम जी पूछते पूछते चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, ये लताएं, ये वृक्ष आदि वे हैं। कौन है? जो सीता जी को प्रिय थी, अथवा जिन वृक्ष आदि के किसी अंग में, वृक्ष के किसी अंग में श्री जानक जी का अंग का सादृश्य पाई जाती है, उनसे पूछते हैं। ये सादृश्य आप आगे सुनेंगे। इस तरह उनका बिल्व, आम्र, नीम, साल, तो कटहल, तो कुरर और अनार आदि वृक्ष से ये पूछना पाया जाता है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी का वचन है, हे वृक्षाः, हे वृक्षों, पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विद्यमाना, वायुना विद्यमाना। रामोहं व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोके शुक्रेण दग्धा। बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपण जघना बद्ध नागेंद्र कांची। हा सीता केन नीता मम हृदय गता, को भवान केन दृष्ट्वा। ये विलाप है वाल्मीकि रामायण में। और अर्थात हे पर्वत स्थित, इसका भाव है, हे पर्वत स्थित वायु द्वारा कंपित वृक्षाः, बिंबष्टि सुंदर नेत्री पुष्ट जंघाओं और मुक्ताओं से जड़ित करधनी धारण करने वाली मेरे हृदय में बसी हुई सीता को कौन ले गया? क्या तुम में से किसी ने उनको देखा है? हे पुण्य सलिला गोदावरी, क्या तुमने सीता को नहीं देखा? क्या वह कहीं कमल लेने के चली गई, अथवा तुम्हारे तट पर कहीं खेल तो नहीं रहे? इस प्रकार श्री रामचंद्र जी प्रत्येक वृक्ष, पत्थर, नदी, मृग और प्रत्येक मयूर आदि से जानक जी की पता पूछते हैं। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि बहुत से प्राणियों को मालूम था कौन ले गया, लेकिन रावण का डर, रावण लेगा ये सब जानते हैं, पर रावण के भयानक रूप और कर्म से डर कर कोई कुछ भी नहीं करता था। भावार्थ रामायण में एक बात लिखा है कि जब किसी ने पूछने पर किसी वृक्ष, लता, पशु पक्षी न बताए, तब श्री राम जी क्रोध में आवृत होकर, आवेश होकर
विश्व का संहार करने के लिए उद्यत हुए। तब श्री राम जी लखन जी ने उनको समझाए। इसी समय सती जी जब ये व्याकुल होकर विलप्त थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो ये बात भावार्थ रामायण में लिखा गया है कि उसी समय सती जी सीता जी के वेश में आती है और लखन जी कहते हैं कि प्रभु देखिए ये तो आ गई, आप क्यों विलाप कर रहे हैं। श्री राम जी का विलाप गोस्वामी जी लिखते हैं। ये तो आप वाल्मीकि रामायण के बात सुने, अभी गोस्वामी जी का बात सुनिए। हे पक्षियों, हे मृगो, हे भ्रमर की पंक्ति, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन पक्षी, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरे का समूह, सुंदर स्वर से निपुण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, शरद ऋतु के निर्मल चंद्रमा और कमल, नागिन, नागिन तुमने देखा है? और वर्ण की जो फांसी, तुमने सीता को देखा है? देव का धनुष हंस, देव का धनुष, कौन देव? ना कामदेव का धनुष को पूछते हैं, तुमने देखा है? हंस को पूछते हैं, गज, सिंह, ये सब अपनी अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, अर्थात तुम्हारे सामने वे लज्जित हो रहे थे। ये सब जिनका नाम लिया गया, ये सब सीता जी के सामने लज्जित हो रहे थे। अभी ये सब अपना प्रशंसा सुन रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इनसे कोई कवि तुम्हारा अंग की उपमा, ये जो सब अभी बताए गए, इनसे कवि तुम्हारे उपमा देते हैं, उन्हें महातुच्छ जानकर नहीं देते थे। दूसरा कवियों ने इनके उपमा देते हैं, किसी का ये अनार के सदृश, किसका दांत, ऐसा जो आपने सुना, तो कवि ऐसा देते हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी जी ये उपमा को तुच्छ समझकर सीता जी के लिए नहीं दिया। बेल, सुवर्ण और केला, ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। जरा भी शंका या संकोच उनके मन में नहीं है। हे जानकी सुनो, आज तेरे बिना ये सभी ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं मानो आज ही राज्य पा गए हो। हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृगमीना, मधुपनी कर कोकिला प्रवीणा, कुंदकली दाढ़ी दामिनी, कमल शरद शशि अहिभामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, श्रीफल कनक कदली हर साही,
नेकु न शंक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजु, हरसे सकल पाई जनु राजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।